हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्वीट होम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंड आपके यहाँ कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन आज थोड़ा सा धूप निकली है। और मॉर्निंग के जो काम है वो तो सारे हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ नाश्ता। तो आज नाश्ता सिंपल सा ही है, बस खाली ब्रेड है वो ही मैं सेकूँगी। और चाय के साथ खा लेंगे हम लोग ब्रेड का नाश्ता। और साथ ही मैंने रखी है इधर दाल भी मैंने चढ़ा दी है। तो जो मिक्स वाली दाल होती है, जो पहाड़ वाली मिक्स दाल होती है, तो उसी को हम लोग बनाते हैं आजकल। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वाली दाल, पहाड़ी दाल। तो जो सारी दालें होती हैं, जैसे चना है, राजमा, उड़द, लोबिया, और इस सब चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं, तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और उसके बाद यहाँ जो ब्रेड है वो मैं सेक दूँगी, और उसके बाद आज ब्रेड का ही नाश्ता हम लोग करेंगे। और क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं, तो फिर एक बार पूरा नाश्ता बनाओ और उसके बाद खाना बनाओ, तो फिर सिर्फ ये होता है, क्योंकि नाश्ता करने में ही लेट हो जाती है, आजकल तो 10 ही बज जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर 2 बजे 3 बजे तक खाना खाओ तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं साथ साथ ही खाना भी बना लेती हूँ, जिससे कि 11-12 बजे तक हम लोग खा भी लें। और चाय भी इधर बन गई थी, तो बच्चों को मैंने ब्रेड दे दी थी सेक करके, और हम लोग भी ब्रेड ही खा खा लेंगे। और उसके बाद आगे थे हम लोग छत में, फिर नाश्ता करने के बाद। और दाल उधर मैंने रखी थी, तो वो पकी रही थी, क्योंकि टाइम लगता है उसे पकने में। और तब तक जो इधर हरी सब्जी थी, तो वो मैं बीन के रख दूँगी। और साथ ही जो गाजर है वो भी मैं ले आई थी, और गाजर को भी मैं उबाल के रख दूँगी, जिससे कि फिर चाहे हलवा बनाना हो या कुछ भी हो, तो फिर वो मैं बना लूँगी। और ये चीज़ें थोड़ा-सा धूप में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि नीचे आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है, तो इस वजह से फिर धूप में बैठे भी रहो, और थोड़ी-सी धूप है उसके बाद फिर एकदम से तो कोहरा आने लग जाता है। तो इस वजह से पहले मैंने कहा थोड़ी-सी धूप सेक लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर बाकी जो है लंच की तैयारी फिर नीचे जाके करूँगी। और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है इस समय तो। तो सब्ज़ी मैंने सारी बीन ली थी, और थोड़े प्याज के पत्ते थे, बाकी गाजर थी वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। तो उसके बाद फिर अब नीचे लंच बनाने के लिए चलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा नहीं तो। और धूप में बैठना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस समय, लेकिन फिर यही होता है, बस इतनी भी धूप मिल जाए तो बहुत है। उसके बाद फिर अगर टाइम से लंच हो जाता है, तो उसके बाद फिर से हम लोग बैठ जाते हैं। तो इधर दाल जो थी वो पक गई थी, और उसके बाद इधर मैंने मसाले इसमें दाल के जो मसाले थे, तो प्याज, टमाटर और बाकी बेसिक वाले मसाले वो ही ऐड कर दिए थे। और उसके बाद दाल जो है वो मैं डाल दूँगी इसमें, और इस तरीके से हमारी पहाड़ी वाली टेस्टी सी दाल बन के तैयार हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये दाल, इसी समय अच्छी भी लगती है जाड़ों के टाइम पे। तो दाल तो पक चुकी है, उसके बाद चावल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद इधर पहले मैं चाय बना रही थी, लेकिन फिर मैंने कॉफ़ी बना दी थी, और तब तक कॉफ़ी पी लेंगे जब तक चावल बनेंगे। और उसके बाद अब हो गया है शाम का टाइम, तो शाम का टाइम हो गया, तो आजकल दिन में थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा मौसम होता है जिस समय, तो उस समय अच्छी-सी मूवी देखने का मन होता है, तो आजकल हम देख लेते हैं बच्चों के साथ। और लेकिन बच्चे देख रहे थे, फिर इधर घूमने का टाइम हो गया था, तो आजकल घूमने भी चले जाती हैं थोड़ा-सा। और उसके बाद फिर क्योंकि जिस दिन मौसम अच्छा होता है बस उसी दिन जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो सब्जियाँ होती है फ्रेश वाली वो ले आते हैं। तो ये है एरिया घूमने वाला जहाँ हम जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इधर को, क्योंकि हरा-भरा सा है और बिल्कुल गाँव वाली फीलिंग आती है। और बाकी यहीं से फिर हम लोग जो सब्जियाँ फ्रेश होती हैं वो ही ले लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के खेत की ही सब्जियाँ होती हैं ये, तो फ्रेश रहती हैं इस समय सब्जियाँ। तो वॉक करके आ गए थे हम घर, और उसके बाद आजकल तो हम खैर टाइम से ही आ जाते हैं, और 4 बजे चले जाते हैं, और 5 बजे तक हम आ ही जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एकदम से ठंडा होने लगता है। और थोड़ा-सा ये होता है कि धूप जिस दिन आती है उस दिन चले ही जाते हैं। थोड़ा-सा ये होता है घर पे दिन भर फिर बच्चों के साथ 1 घंटा अपने लिए अगर घूमने को मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। और जब बच्चों का स्कूल होता है तो उस समय तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम निकाल पाना। और लेकिन अगर आधे या 1 घंटे का टाइम भी मिल जाए, आधे घंटे का भी, तो भी वो भी बहुत लगता है। और घूमने से थोड़ा-सा फ्रेशनेस आ जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है और काम करने का मन करता है। और उसके बाद फिर जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और दरवाजे मैंने यहाँ पे बंद कर दिए थे, क्योंकि फिर बच्चे करते नहीं हैं, और इधर जो ठंडा है वो सारा अंदर आ जाता है एकदम से, कोहरा इस समय पे। और बाकी जो और काम है फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो देखते हैं। ये कपड़े फ़ोल्ड करने का काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, और काम तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करने का काम बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला काम लगता है, पर करना तो है ही।
शाम का टाइम भी हो गया था तो कुछ बनाया तो मैंने था नहीं इस समय। बच्चे अपने लिए समोसे लेके आ गए थे, उन्हें भूख लग रही थी। और उसके बाद इधर दक्षु को खाना था लेमन राइस, तो अपने लिए लेमन राइस बना रहा था और अपने ही हाथ का उसे खाना है। मम्मी मैं अपने लिए लेमन राइस बना रहा हूँ। तो ऐसी इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें बना लेते हैं बच्चे अपने लिए। और फिर मैं मना भी नहीं करती हूँ कि क्योंकि अगर बच्चे कहते हैं खुद बनाने को तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि बना लो। हालांकि उसके बाद तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और सिमांश को खाने थे बॉयल एग, तो अपने लिए उसने एग बॉयल करने रख दिए थे और उसने अपने लिए इधर लेमन राइस बना दिया था। और उसके बाद फिर जो इधर वाले दरवाजे वो भी मैं बंद कर दूँगी। इस समय किचन में भी ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर जो अपनी सब्ज़ी की तैयारी है वो मैं करूँगी, क्योंकि फिर ये लोग अगर अभी खा रहे हैं तो उसके बाद फिर ये खाना खाएँगे नहीं। और जो सब्ज़ी है फिर वो मैं अपने हिसाब से इनके और अपने हिसाब से देख लूँगी कि हमें क्या बनाना है। क्योंकि फिर अगर बच्चे सब्ज़ी खाते नहीं हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी बना लो, और नहीं तो फिर बच्चों के हिसाब की सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा मन भी कुछ अलग से सब्ज़ी खाने का होता है। और कभी अपनी पहाड़ी सब्ज़ी, क्योंकि फिर नॉर्मली और सब्ज़ियाँ हैं, पनीर है और बाकी जो और सब्ज़ियाँ बनाते हैं बच्चों के हिसाब से, क्योंकि आजकल के बच्चों के हिसाब की सब्ज़ियाँ ही कुछ दूसरी होती हैं। तो फिर अपने हिसाब की जो हल्की-फुल्की सी सब्ज़ी होती है उसे खाने का मन भी कभी होता है, तो फिर बच्चों के उससे बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं तो। तो फिर आज मैंने यही सोचा कि अगर बच्चों ने अपना ये खा लिया है तो उसके बाद तो फिर ये खाएँगे नहीं, और तो हम अपने हिसाब की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे वो सब्ज़ी, हमारी पहाड़ी सब्ज़ी है। तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, बस हल्का-सा इसमें मैं तेल डालूँगी और आलू, प्याज़ और थोड़ी-सी शिमला मिर्च मेरे पास बची हुई थी, 2 बची थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसमें हींग ऐड कर दूँगी। और हींग ऐड करने के बाद फिर मैं जो सारी सब्ज़ी है वो इसमें डाल दूँगी। और सारी सब्ज़ी डालने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही भून लूँगी। तो कभी-कभी इस तरीके की सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी सब्ज़ियाँ हर समय खाने का मन नहीं होता है। वैसे तो हम लोग ज़्यादा स्पाइसी वाली सब्ज़ी खाते नहीं हैं, सिंपल ही खाते हैं। तो इस तरीके से पहले मैं सब्ज़ी को सारा जो है वो भून लूँगी, सारी सब्ज़ी को। और फिर उसके बाद उसमें हल्के-हल्के से मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी है, मिर्च है और धनिया पाउडर और बहुत हल्का सा गरम मसाला। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और उसके बाद फिर इसको मैं इस तरीके से थोड़ी देर भून लूँगी। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मट्ठा। और मट्ठा वाली जो सब्ज़ी होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो पहले तो मुझे भी ख़ैर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मट्ठा वाली सब्ज़ी। तो जब मैं छोटी थी तो हर सब्ज़ी में मट्ठा, जैसे मैं नानी के घर आती थी तो हर सब्ज़ी में मट्ठा डाल देती थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और लेकिन अब ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बचपन में मुझे लौकी, कद्दू और ये शिमला मिर्च और मट्ठे वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी। और लेकिन अब मुझे यही ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद आती है, तो मैं खा भी लेती हूँ। और जिस तरीके से बच्चे हमारे करते हैं आजकल की, मूली नहीं खानी है या कद्दू नहीं खाना है, तो उसी तरीके से पहले बचपन में मतलब मुझे भी ये सब्ज़ियाँ पसंद नहीं थी। और उसके बाद इधर मैंने सब्ज़ी रख दी है चढ़ाने के लिए, और थोड़ी-सी चाय पीने का मन भी था, इस समय ठंडा हो रहा था, तो तब तक चाय पी लेंगे और सब्ज़ी जो है इधर पकती रहेगी। और उसके बाद फिर सब्ज़ी ये पक चुकी थी, और पकने के बाद फिर मैं इस सब्ज़ी को थोड़ा-सा सूखा भी निकाल दूँगी, क्योंकि अगर बच्चों ने एक-एक रोटी भी खाएँगे तो फिर वो वाली सब्ज़ी से खाएँगे नहीं। तो इस वज़ह से मैंने ये सब्ज़ी जो है सूखी निकाल दी थी। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा-सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा पका लूँगी सब्ज़ी को। और सब्ज़ी पकाने के बाद फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी मट्ठा। तो यहाँ तब तक यहाँ पे एक तेल की जो बॉटल है वो भी खाली हो गई थी, तो उसको भी मैं फ़िल करके रख दूँगी। और उसके बाद ये सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, फिर मैंने गैस बंद कर दी थी, और गैस बंद करने के बाद फिर मैं इसमें मट्ठा ऐड कर दूँगी। तो मट्ठा ऐड करने के बाद इसको हम बहुत देर तक चलाएँगे इस तरीके से। अगर हम चलाएँगे नहीं तो ये सब्ज़ी हमारी फट जाएगी। और उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद, और लेकिन ध्यान ये रखना है कि गैस बंद करने के बाद ही मट्ठा हमने इसमें ऐड करनी है, नहीं तो हमारी जो सब्ज़ी है वो फट जाएगी, जो मट्ठा है इसमें सब्ज़ी में। और उसके बाद उसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि बच्चों ने कुकिंग करी थी, तो इस वजह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और उसके बाद तो फिर मैंने पूरी गैस की सफाई करी थी, और तब जाके मैंने उसमें खाना बनाया है। क्योंकि बच्चे अगर रसोई में काम करते हैं तो फिर ये समझ लो कि अगर आपका 1 घंटे का काम होगा तो वो कम से कम आपको 1.5 घंटा उस काम में लग जाएगा, क्योंकि बच्चे इस तरीके की किचन बना देते हैं। और वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि बच्चे किचन में कुछ भी काम करें, लेकिन फिर ये होता है बच्चों का भी मन होता है बनाने का, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि चलो बना लो।
क्योंकि इस तरीके से बच्चे भी थोड़ा बहुत सीख जाते हैं और अगर कल को बाहर भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बर्तन भी सारे वॉश हो चुके हैं और उसके बाद मैं गरमा-गरम सी रोटियाँ सेंक दूँगी, क्योंकि पहले बर्तन साफ़ करने में ये होता है, फिर बाद में थोड़ा-सा बर्तन कम हो जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।